Okay, good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So yesterday we started the first part of speech. 8 parts of speech होते हैं इंग्लिश ग्रामर में. याद है? नाम तो याद होंगे एटलीस्ट. बोलो. नहीं है? बोलो बेटा. Very good. So these are 8 parts of speech. जिसमें से पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमने उठाया केवल अभी तक नाउ, और उसको कल डिफाइन किया, डेफिनेशन दी उसकी, एंड सेकंड चीज उसके बारे में क्या कहा, उसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट की. क्लासिफिकेशन 4 तरह से होती है, जिसमें से 3 तरह की क्लासिफिकेशन कल खत्म कर दी. टाइप 1 क्लासिफिकेशन तो जनरल क्लासिफिकेशन होता है, 5 तरह के नाउन होते हैं जो बचपन से सीखे थे, ठीक है ना. टाइप 2 क्लासिफिकेशन नंबर के हिसाब से होता है, लाइक सिंगुलर प्लूरल. टाइप 3 क्लासिफिकेशन जेंडर के हिसाब से होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर. और टाइप 4 आज अपन सीखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट टाइप नंबर 4 क्लासिफिकेशन, टॉपिक फॉर टुडे. टाइप 4. अब देखो, अभी तक जो अपन ने 3 टाइप सीखे वो इंपॉर्टेंट तो है, बट मॉडर्न जो एग्जाम्स होते हैं, मतलब आज की तारीख में जो एग्जाम्स होते हैं, उसके एरर्स निकालने के लिए या उसकी गलतियां निकालने के लिए या सेंटेंस में वो टाइप की गलतियां पकड़ने के लिए हमको एक चौथे टाइप का क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है. वो मॉडर्न ग्रामर में ही वो क्लासिफिकेशन है. ट्रेडिशनल बहुत पहले की ग्रामर उठाओगे तो वैसा क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल ग्रामर की बुक्स में नहीं मिलेगा. आज की बुक्स में तो मिल जाएगा, और आज की बुक्स में तो इतना अब वो क्लासिफिकेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी कोई भी नाउन सर्च करेंगे, लाइक आपने बॉय, बॉय वर्ड को सर्च किया डिक्शनरी में, वर्ड सर्च करना आजकल तो इंटरनेट है कि टाइप कर देते हैं. पहले हमारे जमाने में डिक्शनरीज रखते थे हम, तो उसमें एक एक वर्ड सर्च करते थे अल्फाबेटिक ऑर्डर में. तो लाइक मैंने कोई भी नाउन सर्च किया, कोई भी वर्ड सर्च किया जो नाउन हो, जैसे बॉय गर्ल, तो जैसे मैं सर्च करूंगा तो वो ये नहीं बताएगा कि वो उन टाइप 1 के हिसाब से किस में क्लासिफाई होगा, वो ये भी नहीं बताएगा कि वो टाइप 2 के हिसाब से किस में क्लासिफाई हो रहा है, वो ये भी नहीं बताएगा कि टाइप 3 के, लेकिन वो ये जरूर बताता है कि टाइप 4 के हिसाब से वो नाउन पर्टिकुलरली किस वाले नाउन में किस क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई हो रहा है. तो वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी टाइप 4 को ही इंपॉर्टेंट मानती है. अब टाइप 4 के हिसाब से नाउन 2 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन 2 प्रकार के होते हैं. या तो वो होते हैं काउंटेबल या वो होते हैं अनकाउंटेबल. तो आप कोई भी नाउन सर्च करो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, जैसे आज ही सर्च कर लेना, ठीक है, या फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं है तो गूगल पे भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की वेबसाइट वगैरह होगी, वहां से सर्च कर लेना, पर ऑक्सफोर्ड में सर्च करना, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड है, ठीक है ना, जो ब्रिटिशर्स ने बनाई है, इंग्लैंड से बन के आई है. सो उसमें आप कोई भी नाउन सर्च करोगे तो उस नाउन के आगे या तो लिखा हुआ होगा सी या लिखा हुआ होगा यू. सी बोले तो काउंटेबल, यू बोले तो, ऐसे नहीं लिखा हुआ होगा कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मैटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कलेक्टिव नाउन है. ऐसे भी नहीं लिखा हुआ होगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है. ऐसे भी नहीं लिखा हुआ होगा कि मैस्कुलिन है, फेमिनिन है. मतलब वो 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है इंपॉर्टेंट, बट ऑक्सफोर्ड भी उस पर फोकस कम कर रही है. इस पे फोकस क्या कर रही है, वो ये जरूर बताएगा कि ये नाउन काउंटेबल है या. देखो एग्जाम्स में तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग आता है. लैंग्वेज है ना, भाषा है, कुछ भी पूछ लेगा, तो हमको तो सीखना है, बट ज्यादा फोकस आजकल एग्जाम्स में टाइप 4 क्लासिफिकेशन पे हो रहा है. ठीक है, क्लियर है क्या? अप्लाई तो आपको चीज आती है तो क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है ना कि जैसे मैंने बॉय का तो मैस्कुलिन है, इसमें क्या अप्लाई नहीं कर पाए? बॉय के लिए ही लिख दोगे, गर्ल के लिए शी लिख दोगे. अब पढ़ाना इसलिए जरूरी था कि बॉय मेल है और गर्ल फीमेल है, क्योंकि आगे चल के प्रोनाउन पढ़ेंगे तो मेल के लिए अलग प्रोनाउन है, फीमेल के लिए अलग प्रोनाउन है. ऐसा तो कह नहीं सकते ना कि सर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपने पढ़ाया ही क्यों. कुछ थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंस है ही सही ना, ठीक है ना. हम नाउन को मैस्कुलिन फेमिनिन में डिवाइड इसलिए किया क्योंकि उस नाउन के लिए जब प्रोनाउन लिखूंगा अभी अगले चैप्टर में, तो मैस्कुलिन के अलग प्रोनाउन है, फेमिनिन के अलग. अगर सबके सेम होते तो नहीं पढ़ाता मैस्कुलिन फेमिनिन, इंपॉर्टेंट ही नहीं होता फिर तो वो. समझ गए? हियर एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, दिस हैज वेरी मच इंपॉर्टेंस, इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा. ओके, सो काउंटेबल बोले तो सी एंड अनकाउंटेबल बोले तो यू. यहां तक कोई डाउट? नो. अब ये क्या होता है, तो पहले आपसे सीखते हैं, आपसे सुनते हैं. आप बताओ काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आ रहा है. जिनको गिन सकते हैं वो, और जिनको नहीं गिन सकते वो, सभी को यही लगता है. और करीब करीब आपकी डेफिनेशन सही है.
बट अगेन प्रॉब्लम क्या है कि इस डेफिनेशन को आप याद रखो, ठीक है काउंटेबल में गिन सकते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से अगेन क्लासिफाई करने में दिक्कत आती है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा बॉय, तो आप कहोगे सर बॉय को गिन सकते हो, तो आप डाल दो काउंटेबल में। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इस डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल ही दिक्कत आएगी, ये डेफिनेशन काम करेगी, जैसे भी काम कर रही है, बॉय को गिन सकते हैं, भाई कितने बॉय हैं, या गर्ल को गिन सकते हैं, तो वो सारे के सारे काउंटेबल नाउन है। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा नाउन आता है स्पेशली अनकाउंटेबल कैटेगरी से, जो हमको लगता है कि हम गिन भी सकते हैं, और एक मन कहता है कि नहीं भी गिन सकते। एक मन तो कहता है गिन सकते हैं, एक मन कहता है नहीं गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा गोल्ड। अब एक दिमाग कहेगा कि यार गोल्ड को गिन सकते हैं क्या, एक कहेगा हाँ यार उसको गिन सकते हैं ना, कि ये 3 तोला सोना है, ये 4 तोला सोना है, गिन तो सकते हैं, वजन कर लेंगे यार, ऐसे भी तो देख सकते हैं, ये 1 पीस है, ये 3 पीस है। तो दो मन कहेंगे अब हमारे दो मन कहेंगे, एक मन कहेगा गिन सकते हैं, एक मन कहेगा नहीं गिन सकते। तो कंफ्यूजन होगा, आधे बच्चे काउंटेबल में डाल के आएंगे, आधे बच्चे अनकाउंटेबल। सो गिन सकते हैं नहीं गिन सकते, डेफिनेशन इज ओके, और बेसिक डेफिनेशन भी यही है, बट मैं एक डेफिनेशन दे रहा हूं, उससे कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। दे दूं इंग्लिश में जिस नाउन का प्लूरल बना सकते हैं वो तो है काउंटेबल, जिसका प्लूरल ही नहीं बना सकते वो है। कभी आपने कहीं भी लिखा हुआ पढ़ा हुआ देखा हो गोल्ड का प्लूरल गोल्ड्स, तो बता दो। बॉय का तो देखा है हर बार बॉयज, जिसका प्लूरल बन पाया, बनाने की कोशिश करो, बन गया तो फिर काउंटेबल। क्योंकि काउंटेबल ही दो तरह के होते हैं, काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल। अनकाउंटेबल दो तरह के नहीं होते क्या, अनकाउंटेबल सिंगुलर, अनकाउंटेबल प्लूरल। तो इसका प्लूरल में चाह के भी नहीं बना पाया, वो क्या है, अनकाउंटेबल। तो अब आप दोनों डेफिनेशन माइंड में रखो, गिनने नहीं गिनने वाली भी रखो, और इस तरीके से चेक करने वाली भी रखो कि मैं प्लूरल बना के देखता हूं, अगर प्लूरल बन पाया तो काउंटेबल, नहीं बन पाया तो अनकाउंटेबल। लाइक मैंने लिखा वाटर, मैंने लिखा तो वहां पे ज्यादा पानी आ जाएगा, तो आप क्या वाटर्स कर दोगे, वाटर तो वाटर ही रहता है। कभी हमने तो सीखा नहीं वाटर का प्लूरल वाटर्स, किया क्या, नहीं किया ना। चर्चित का कभी चर्चित ऐसे प्लूरल सुना है क्या, नहीं सुना ना। तो फिर चर्चित चर्चित ही रहता है, तो चर्चित भी अनकाउंटेबल है। तो इस डेफिनेशन से जल्दी पकड़ में आता है कि काउंटेबल कौन है और अनकाउंटेबल। अब आप गिनने और नहीं गिनने की डेफिनेशन से शायद गलत कर दो, उस गिनने और नहीं गिनने की डेफिनेशन से शायद आप चर्चित को काउंटेबल में डाल, पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है ना। आपको बुक्स में कहीं ये डेफिनेशन नहीं मिलेगी, ये केवल नहीं, ये नहीं मिलेगी कि जिसका प्लूरल, यही डेफिनेशन मिलेगी कि जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वो डेफिनेशन कंफ्यूजिंग है। बताओ बेटा, डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन ये तो फीचर्स है, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल। डेफिनेशन तो यही दे रखी है ना, और डेफिनेशन है भी यही, ये तो ट्रिक है पकड़ने की। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, अब टॉपिक पढ़ा के फिर मैंने उस टॉपिक के बाकी सारी चीजें बताना शुरू कर दिया, ये उस बाकी सारे फीचर्स में उसने कहीं एक बात लिख दी कि जो काउंटेबल नाउन है उनका प्लूरल बन जाता है। मैं तो डेफिनेशन ही यही दे रहा हूं, स्टार्ट ही टॉपिक को यहां से करो, फीचर्स नहीं हो, एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है, क्योंकि शुरू ही कहानी वहां से होगी। ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास 10 चीजें, लेटेस्ट से मेरे पास 10 चीजें, 10 अलग अलग टॉपिक है, और टाइम लिमिटेड रहता है सबके पास, तो 10 टॉपिक को डिटेल में थोड़ा ना पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक की आप डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़ के और बैठ जाते हो एग्जाम में, ऐसे ही होता है जनरल। तो मैं तो कह रहा हूँ डेफिनेशन पे रखो इस बात को, अदर फीचर्स में मत रहो, क्यों, मुझे पता है पूरी बात नहीं पढ़ोगे, आप तो केवल डेफिनेशन पढ़ के बैठ जाओगे। क्या, हाँ उसकी भी बात करेंगे। अभी काउंटेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा ना 3। ये तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ये क्या है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अभी काउंटेबल को भी फिर 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, या तो नाउन काउंटेबल या फिर नाउन अनकाउंटेबल। क्लियर है कि यहां तक मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक बात पहले बेटा यहां खत्म होने दो, अगर हम वर्ड टू वर्ड कंपेयर करेंगे तो अभी 4 बुक्स और ले आओ, चारों बुक्स में और नई कहानी आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये थोड़ा ना पूछा जाएगा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के, तो क्यों लड़ रहे हो। क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, क्वेश्चन तो अप्लाई करके पूछा जाता है, लाइक सेंटेंस दिया जाता है,
इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस दिए जाते हैं और सेंटेंस में आपको कुछ एरर्स निकालनी होंगी, कुछ फिल इन द ब्लैंक भरना होगा, कुछ सेंटेंस को इंप्रूव करके बताना होगा। तो आपको तो बस नॉलेज चाहिए ना, आपको तो नॉलेज चाहिए ना, आपको थोड़ा ना रटना है कि हाँ 3 प्रकार के कि 2 प्रकार। क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। चलो, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल की डेफिनेशन, जिनका प्लूरल बन सके, जिनका प्लूरल ना बन सके। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखो, इधर लिख दिया मैंने काउंटेबल, इधर लिख दिया मैंने अनकाउंटेबल। ठीक है, पहला फीचर, इनका प्लूरल फॉर्म होती है वही डेफिनेशन, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। लाइक एग्जांपल, बॉय का तो बॉयज हो जाता है, प्लूरल फॉर्म बनी ना बॉय की। फैमिली भी एक काउंटेबल नाउन है, कुछ भी ले लो, फैमिलीज हो सकता है, लेकिन इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। लाइक वाटर का कभी वाटर्स नहीं होता है, लाइक गोल्ड का कभी गोल्ड्स नहीं होता है। क्लियर है? तो पहला जो डिफरेंस है, लेट्स से अपन डिफरेंस पढ़ रहे हैं काउंटेबल एंड काउंटेबल, तो पहला डिफरेंस उनकी डेफिनेशन से ही रिलेटेड है। चलेंगे आगे, अब सुनना सेकंड चीज। कैसे समझ में नहीं आएगा बताओ आप? देखो, अब मैंने आपको घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी। देखो, आप कितने भी रूल्स पढ़ लो किसी भी लैंग्वेज में, सबसे अच्छी तरीके से रूल्स वही बच्चा अप्लाई कर पाएगा जो उस लैंग्वेज को और जगह भी अप्लाई करता हो अपनी जिंदगी में। अब सपोज करो, मैंने तो आपको सिखा दिया कि वाटर का वाटर्स नहीं बनता इसलिए अनकाउंटेबल है। तो अब वाटर का वाटर्स बनता है या नहीं बनता है, अब उस बच्चे को यह बात ही नहीं पता, तो ये बात पता करने के लिए तो थोड़ी इंग्लिश की किताबें पढ़नी पड़ेगी। लाइक आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो आपकी सारी किताबें इंग्लिश में, तो वहां पे आप चेक करो कहीं पर भी वाटर्स लिखा हुआ है क्या। अब वो कहे सर मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, तो फिर तो मैं क्या करूँ, फिर मैं क्या करूँ बताओ? मैं तो इंग्लिश मीडियम की किताबें, लेकिन मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, मुझे तो यही नहीं पता कि क्या पता कभी वाटर्स हुआ था कि नहीं हुआ था। तो लैंग्वेज को तो मैं कितने भी रूल्स से सिखाता हूँ, रूल्स से नहीं बंधी रहती है कोई भी लैंग्वेज। आपको जनरल अप्लाई करना पड़ेगा अंग्रेजी को, आपको अंग्रेजी की किताबें पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी की कुछ मूवीज देखनी पड़ेगी, अंग्रेजी के कुछ नॉवेल्स पढ़ने पड़ेंगे, तब ही धीरे। अब वाटर्स वर्ड होता है कि नहीं होता है, ये तो आपको अपनी जनरल लाइफ से ही सीखना पड़ेगा, मैं तो आपकी लाइफ में घुस के आपको सिखा नहीं सकता। ठीक है क्या? क्लियर है? ठीक है, तो कुछ रूल्स, कुछ जनरल एप्लीकेशन से एक लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। ठीक है ना? केवल टोटल रूल से भी नहीं सीखा जा सकता, टोटल जनरल एप्लीकेशन से भी नहीं सीखा जा सकता। क्लियर है? ओके। हाँ जी, अब सुनिए, इनकी प्लूरल फॉर्म होती है ना, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होती है ना, तो इन नाउन के आगे आर्टिकल ए, एन और वन लगाया जा सकता है। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है लगाया जा सकता है, 100% लगाना ऐसा नहीं कह रहा हूं, लगाया जा सकता है अगर वो सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि इसकी 2 फॉर्म्स होती है, सिंगुलर प्लूरल, लाइक काउंटेबल सिंगुलर, लाइक काउंटेबल प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म के सामने क्या लगाओगे? कोई भी दूसरा नंबर जो एक से ज्यादा है, लाइक 2 3 4 5 6। इनकी 2 फॉर्म्स होती है सिंगुलर प्लूरल, तो सिंगुलर फॉर्म के आगे तो क्या क्या लगा सकते हैं अपन? आर्टिकल ए या एन, या फिर नंबर वन, वन नंबर लगा सकते हैं, लाइक वन बॉय, लाइक वन फैमिली लगा सकते हैं, या अ फैमिली, अ बॉय लगा सकते हैं ना। अब ए और एन में से क्या आएगा वो तो आर्टिकल चैप्टर में सीखेंगे, कब ए आता है कब एन आता है, उसको भी नहीं सीखना है ना। ए और एन में से एक ही चीज आती है, दोनों नहीं आती। तो अगर मैंने लिख दिया ए बॉय तो लग सकता है, ए फैमिली लग सकता है, वन फैमिली लग सकता है, सिंगुलर फॉर्म के आगे। प्लूरल फॉर्म के आगे एक से ज्यादा वाले नंबर लग सकते हैं, लाइक टू बॉयज, टू बॉयज हो सकता है, 3 फैमिलीज हो सकती है, ये सब लग सकते हैं कब? काउंटेबल नाउन के केस में। वो सम डिटर्मिनर्स की बात नहीं कर रहे यहां पे, आप इनको फोकस करो कि ये लग सकते हैं कि नहीं लग सकते। ऐसे तो पता नहीं कितनी चीजें लग सकती है, ऐसे तो गुड भी लग सकता है, गुड बॉय, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें कब लगेगी, कैसे, वो जब टॉपिक आएंगे तब सीखेंगे ना। सम तो एक डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर का टॉपिक तो आने दो, गुड तो एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का टॉपिक तो आने दो। ओके, 2 और 3 या 4 5 एक से ज्यादा नंबर काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म के पीछे लगाया जा सकता है। 100% लगाना ऐसा वो कंपलसरी नहीं है, चाहो तो लगा सकते हो मीनिंग कन्वे करने, जैसे मुझे मीनिंग कन्वे करने का, मैं 3 फैमिलीज हैं तो मैं 3 फैमिलीज लिख सकता हूँ, आपको कोई मना नहीं करेगा, अलाउड है। नंबर लगाना और ऐसे सीखो कि आर्टिकल ए या एन या कोई भी नंबर लगाना काउंटेबल नाउन के पीछे अलाउड है। ओके, बट इनकी तो कोई प्लूरल फॉर्म ही नहीं होती, तो इनके पीछे ना तो कोई आर्टिकल ए या एन में से कुछ आएगा और ना ही कोई नंबर आएगा। एग्जाम्पल देख लो पहले एक बार, ही इज ए बॉय, तो ए बॉय लगाना अलाउड है, कई बार कहा होगा अपन ने ए बॉय। ठीक है, रवि हैज 2 फैमिलीज, फैमिलीज प्लूरल कर दिया, तो एक से ज्यादा वाला नंबर लगाना अलाउड है। इधर देखो उस साइड,
नो नंबर, कोई भी नंबर नहीं लगेगा, ठीक है। ना ही अच्छा आर्टिकल ए और एन भी एक तरीके का नंबर ही तो है, इसका मतलब क्या होता है एक। वैसे इसके दूसरे मीनिंग्स भी होते हैं, आर्टिकल वाले चैप्टर में दिखेंगे, लेकिन मीनिंग तो एक ही निकल के आता है। जैसे मैंने कहा ही इज ए बॉय, तो मतलब क्या निकल गया, वो एक लड़का है, तो ए का मीनिंग तो एक ही निकल के आया। तो अनकाउंटेबल नाउन से पीछे कभी भी कोई नंबर नहीं लगेगा, कभी भी आप ऐसे नहीं कहोगे ए वाटर, कभी भी आप ऐसे नहीं कहोगे टू गोल्ड, कभी भी आप ऐसे नहीं कहोगे थ्री वाटर्स। समझ गए क्या? क्लियर है क्या? नो नंबर बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ए जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड, गलत। जॉन एक काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन या कोई नंबर ऐसे नहीं कहेंगे। थ्री चर्चेस, फाइव टाइप्स ऑफ मयंक्स, ठीक है, ये सब लिखना गलत है, ठीक है। ओके, दूसरा देखो, ए गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, गलत। सही कैसे करोगे? तो बोलो, अगर ये सेंटेंस एग्जाम में आया तो सही कैसे करोगे? ये ए हटा दो बस, फिर सही हो जाएगा। जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड, गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, ठीक है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा देखो, यहां पे ए लगा सकते हो, क्योंकि ये ए मेटल के लिए आ रहा है, मेटल तो काउंटेबल है। इससे पहले नहीं लगा सकते। कोई भी आर्टिकल लगाते हैं तो उसका मीनिंग उसके अगले वाले नाउन पे होता है, सेंटेंस के सारे नाउन पे नहीं होता है। सेंटेंस में दो तीन नाउन है, तो हर एक नाउन से पीछे अपना आर्टिकल लग सकता है। ऐसा नहीं कि एक आर्टिकल लगा लिया तो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो ना। तो यहाँ पे चाहो तो ए लग सकता है, क्योंकि वो काउंटेबल है। लगाना कंपलसरी नहीं होता आर्टिकल, है ना, लग सकता है, लेकिन यहाँ पे तो लग ही नहीं सकता क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। बोलो दूसरा डिफरेंस समझ में आया? ये दो डिफरेंस ही याद रख लो ना, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पहला डिफरेंस प्लूरल नहीं हो सकता, दूसरा डिफरेंस नंबर नहीं लग सकता। बोलो, पहला डिफरेंस प्लूरल, इसकी बात कर रहा हूं ना। पहला डिफरेंस प्लूरल नहीं हो सकता, उधर हो जाता है। दूसरा डिफरेंस नंबर पीछे नहीं लग सकता, इधर लग जाता है। मीनिंग के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला नंबर, प्लूरल है तो प्लूरल वाला नंबर। ये ना तो सिंगुलर ना प्लूरल, कोई नंबर नहीं लगेगा। क्लियर है? मैं पूरा वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा है। ओके, किताब लिखनी। हाँ, नेक्स्ट। अब एक डिफरेंस और है जो इनके एप्लीकेशन, एक ये तीसरा एग्जांपल और आ गया, देखो। एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में एन हटा दूंगा। अब ऑनेस्टी के लिए एन आ सकता है आर्टिकल के हिसाब से, लेकिन आर्टिकल के हिसाब से ए या एन में से अगर सोचना हो तो एन लगाऊंगा, बट कुल मिला के लगाऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल क्योंकि आपने कभी ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज किया है, ईमानदारियां किया है कभी? ऐसे नहीं किया है ना, नहीं किया, तो ये प्लूरल नहीं बन पाया, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। और उससे पहले इनमें से कोई आर्टिकल या कोई नंबर नहीं लगेगा, ठीक है। अब एक आखिरी डिफरेंस देखो, वो डिफरेंस नहीं है एक्चुअली, जो हमने सीखा उसका रिजल्ट है। तो अभी तक हमने जो सीखा है इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि जनरली, जनरली जो शुरुआत में 5 प्रकार के नाउन सीखे थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मैटेरियल, उन 5 में से अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़े तो प्रॉपर, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट तो आते हैं यहां, और कॉमन और कलेक्टिव आते हैं यहां। उन 5 में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से तो काउंटेबल हैं और कौन से जनरल क्लासिफिकेशन कह रहा हूं, 1 या 2% एक्सेप्शन हमेशा रहते हैं। जनरली 3 तो आएंगे कहां पे, यहां पे कौन कौन से नाम बोलो? प्रॉपर, जॉन प्रॉपर नाउन है, मैटेरियल गोल्ड, एब्स्ट्रैक्ट, तीनों के एक एक एग्जांपल मौजूद है ना। प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोनों के एग्जांपल इधर मौजूद हैं। लाइक कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, फैमिली कलेक्टिव नाउन है और बॉय क्या है? कॉमन। सो कॉमन और कलेक्टिव ऐसे मान के चल सकते हैं कि हाँ काउंटेबल होते हैं, और बाकी के 3 क्या होते हैं। तो अब मैंने क्या कहा कि वो क्लासिफिकेशन भी याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्टली इस पे आएंगे, लेकिन अब याद तो रखना है कि हाँ यार प्रॉपर नाउन अनकाउंट, अगर हमने वो पढ़ाई नहीं तो फिर भी प्रॉब्लम है। तो पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, सबको सबसे कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। ओके, सो तीसरा डिफरेंस यही है जो अभी मैंने आपके सामने कहा। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन सामान्यतः, सामान्यतः यानी जनरली क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। और इधर कौन से आएंगे? प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सामान्यतः क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। सो यहाँ पे टॉपिक इंट्रोड्यूस हो चुका है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। बताओ कोई डाउट? नो? क्लियर? अब किसी भी पूरे ग्रामर में आगे जब अपन चलेंगे तो कभी भी मैं ऐसा वर्ड लिख दूं तो उसका मतलब क्या है? ऐसा, काउंटेबल सिंगुलर। और अगर मैं ऐसा लिख दूं तो इसका मीनिंग क्या है? ऐसा, काउंटेबल प्लूरल। और अगर मैं ऐसा लिख दूं तो उसका मीनिंग क्या है? डिक्शनरी ढूंढ लो, हर एक नाउन के आगे ये 3 नोटेशन दिखाता है, या तो ये या ये या ये। ओके, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोल के देखो, कोई भी नाउन उठाओगे
सर्च करोगे तो वो, जैसे मैंने नाउन सर्च किया बॉय, तो बॉय के आगे वो ऐसे लिख देगा काउंटेबल सिंगुलर, और फिर उसकी डेफिनेशन बताना शुरू करेगा कि बॉय का मतलब क्या है। पहले ये बताएगा कि काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल सिंगुलर है, काउंटेबल प्लूरल, क्योंकि वो भी इस चीज पे फोकस कर रहा है कि पहले आप ये सीखो, इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से बॉय किस में कैटेगराइज हुआ, पहले वो सीखो, फिर बाद में सीखो डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर है क्या? जैसे वाटर ढूंढोगे तो वाटर के आगे वो क्या कहेगा, ऐसे यू लगा हुआ होगा, फिर उसके आगे डेफिनेशन लिखी हुई होगी, हिंदी मीनिंग या इंग्लिश मीनिंग जो भी उस डिक्शनरी में लिखा हुआ होगा। क्लियर है? चले आगे। अब देखो, इन 5 क्लासिफिके मतलब 5 तरह के नाउन जो हम सीखते हैं उसमें से तो हम जनरली क्लासिफाई कर लेंगे कि ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल, लेकिन कुछ नाउन ऐसे बचते हैं जो, जैसे मैंने कहा ना 1-2% एक्सेप्शन भी होते हैं, जो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में भी और एग्जाम में भी। तो उनको हम स्पेशली याद रखेंगे कि इनमें से कौन से काउंटेबल है और कौन से अनकाउंटेबल। एक्चुअली अनकाउंटेबल की लिस्ट में कुछ दे रहा हूं, कोई एक लिस्ट दे रहा हूं मैं, वो सारे के सारे नाउन क्या है, अनकाउंटेबल है, बट उसमें कंफ्यूजन रहता है कई बार कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, क्योंकि देखिए जैसे इसने कहा कि हमको कैसे पता चलेगा प्लूरल होगा, तो कई नाउन ऐसे हैं जो हमको लगता है हाँ इसका प्लूरल हो भी सकता है, कंफ्यूजिंग नाउन, तो उसकी एक लिस्ट दूंगा, उसको हम बिल्कुल याद रखेंगे कि ये क्या है, अनकाउंटेबल। सर उसी की लिस्ट क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड नाउन्स हैं इन द एग्जाम्स, इन द एग्जाम्स वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं और हमारी डे टू डे लाइफ में भी यूज होते हैं। दे दें वो लिस्ट। सम अनकाउंटेबल नाउन्स, देखो सम अनकाउंटेबल नाउन्स है ना, सम अनकाउंटेबल नाउन्स की अलग से लिस्ट दे रहा हूं, दैट मीन्स वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। दे दें लिस्ट। एक एक वर्ड को आप डिटेल में पढ़ेंगे और अगर डाउट होगा तो पूछेंगे, मतलब मीनिंग वाइज डाउट होगा इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखो न्यूज। अब अगर अपन ऐसे सोचने लगेंगे कि न्यूज को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, तो भी हमारे दो मन कहेंगे, एक मन कहेगा गिन सकते हैं, एक मन कहेगा नहीं। अच्छा, आप उस डेफिनेशन से चलोगे जो मैंने कहा प्लूरल कर सकते हैं, तो भी आपके दो मन कहेंगे, एक मन कहेगा कि हाँ यार न्यूज का प्लूरल कर सकता हूँ, भाई समाचार मान लो एक से ज्यादा है तो कर सकता हूँ, एक मन कहेगा नहीं नहीं यार न्यूज का कभी न्यूसेस ऐसे प्लूरल थोड़ा ना। अच्छा, एक मन तो ये भी कहेगा एस लगा हुआ है ऑलरेडी प्लूरल, तो 2-3 मन कहेंगे। ठीक है, सारे मनों को गोली मारो, अनकाउंटेबल है। क्या है ये? अब न्यूज तो एक कॉमनली यूज नाउन है ना, हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम यूज करते हैं इसको और एग्जाम्स में भी आता है। सो न्यूज इज एन अनकाउंटेबल नाउन। न्यूज का मतलब सबको पता है, अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखोगे बच्चों। अगला क्या है, वर्क। वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन, वर्क इज एन अनकाउंटेबल, मतलब अर्थ अगर किसी का नहीं पता हो तो बता देना है ना, तो इजी नाउन है। एडवाइस, एडवाइस इज एन, एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह। अब एडवाइस की दो स्पेलिंग यूज होती हैं, एक तो ADVICE, एक होती है ADVISE। तो ये वाला नाउन अनकाउंटेबल नाउन तो छोड़ो, ये तो नाउन ही नहीं है, ये वर्ब है, वर्ब वाले चैप्टर में आएगा। इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, जैसे राम एडवाइस्ड मी, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ING फॉर्म सब बनती है, वर्ब है ये। इस एडवाइस का मतलब है जो दे दी ना, तो क्या दी, वो एडवाइस ये वाली दी है। जैसे मैंने आपको पेन दे दिया, तो अब आपके हाथ में ये पेन है ना, उसने मुझे सलाह दे दी, तो मेरे पास क्या है, ये वाली एडवाइस है, क्योंकि जो चीज आई वो तो नाउन है, जब वो दे रहा था तब वो क्रिया थी। समझ गए? ऐसे सोच लो कि सेंटेंस में जब वर्ब की तरह यूज करना है तो ऐसी वाली स्पेलिंग यूज करनी है, और नाउन की तरह यूज करना है तो CE वाली स्पेलिंग यूज करनी है। क्लियर है? ऐसे 2-3 नाउन्स हैं, अभी आएंगे धीरे धीरे, जो CE और SE में डिफरेंस होता है, तो नाउन और वर्ब का डिफरेंस आ जाता है। सो एडवाइस इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। अगला पढ़ लो क्या कह रहा है, पेपर, सब लोग जानते होंगे पेपर को तो। ठीक है, पेपर यानी कागज, प्रकृति से मिलता है, मेटेरियल नाउन की कैटेगरी में जाता है, इसीलिए अनकाउंटेबल रहता है। अब पेपर का मतलब एग्जाम मत कह देना। कब कहता है पेपर को पेपर्स, ये बता मुझे। जब बहुत सारे पेपर कौन से होते हैं, खाली होते हैं, कैसे होते हैं, नहीं कहता है, अभी आएगा एग्जाम्पल आएगा, उसको कहते हैं शीट्स। उसको क्या कहते हैं, शीट्स। इवन आपने अगर नोटिस किया हो, आपको 1-2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कभी भी आपको नहीं कहता आपने अपने पेपर्स निकालो, मैं कहता हूँ शीट्स निकाल लो, अगर आपने नोटिस किया। क्योंकि लैंग्वेज को सीखने का एक तरीका है, जो चीज सीख ली ना, जैसे आज सिखा दी मैंने, इसको अपने भोली में उतार लो, मैं बोलूंगा रट लो, मतलब कसम खा लो कि मैं तो नहीं बोलूंगा पेपर्स, अगर आपने कसम खा ली तो जिंदगी भर याद रहेगा कि पेपर्स होता ही नहीं है।
आपको हो गया यार सर बोलते तो है ना मेरे पेपर्स चल रहे हैं, वो तो एग्जाम्स हैं, वो कागज थोड़ी ना, ऐसे थोड़ा ना कि मेरे कागज चल रहे हैं वो तो एग्जाम्स है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम को एग्जामिनेशन पेपर्स को मैंने पेपर्स बोल दिया। तो अगर आप मीनिंग ही कोई दूसरा पकड़ के बैठे हो फिर बात अलग है, यहाँ पे पेपर कागज वाला पेपर है, वो अनकाउंटेबल है। ठीक है क्या? वो क्या है? अनकाउंटेबल। सो नेवर से पेपर्स, ऑलवेज से शीट्स। शीट्स ऑफ पेपर ऐसे कहेंगे, 2 शीट्स ऑफ पेपर, 3 शीट्स ऑफ पेपर, पेपर की 3 शीट्स हैं, पेपर्स नहीं। ओके क्लियर है? जैसे गोल्ड का गोल्ड्स नहीं हो सकता, लेकिन 2 पीसेस ऑफ गोल्ड तो बोल सकता हूं। वैसे पेपर का पेपर्स नहीं हो सकता, लेकिन 3 शीट्स ऑफ पेपर में बोल सकता हूं। क्लियर है क्या? उसी के एग्जांपल्स अभी मैं देने वाला था, आपने पहले पूछ लिया, कोई बात नहीं। हाँ जी, पेपर के बाद इंफॉर्मेशन, ठीक है, सूचना, इसको अभी प्लूरल नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन। तो उसको बोलने का तरीका होगा फिर, अभी आएगा एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, देखो कई सारी चीजें जो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी में प्लूरल हो जाती हैं, हिंदी में हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में उनके रूल्स कुछ अलग। ओके क्लियर है? हाँ जी, फर्नीचर का कभी फर्नीचर्स नहीं होगा, जैसे बहुत सारा फर्नीचर है तो ऐसे नहीं कहेंगे मैं तो कल बहुत सारा फर्नीचर्स लाया, ठीक है ना, थोड़ा लाओ ज्यादा लाओ, एक कुर्सी ले आओ, फर्नीचर तो फर्नीचर ही रहेगा। ओके, कंपटीशन एग्जाम्स में ये वाला वर्ड बहुत यूज होता है, उसका फेवरेट वर्ड है। सीनरी का मतलब क्या होता है? कोई भी दृश्य नामा देखते, कोई दृश्य देखते हैं, है ना। अच्छा, सीन काउंटेबल है, सीनरी अनकाउंटेबल है, दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है ना। सीन काउंटेबल है, सीन का सीन्स हो जाता है, लेकिन सीनरी का सीनरीज नहीं होता। इर्द गिर्द की चीजें भी याद करते चले। ज्वेलरी, ज्वेलरीज नहीं होगा, हाँ जेवल का जेवल जरूर हो जाएगा। सो जेवल काउंटेबल, ज्वेलरी अनकाउंटेबल। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ो। लगेज समझते हो? लगेज का लगेजेस नहीं होगा ना, ठीक है। सिमिलरली बैगेज, लगेज बैगेज करीब करीब एक ही बात होती है। बैगेज मतलब ऐसे होता है बोरिया बिस्तर, लगेज मतलब सामान, है ना, तो दोनों का प्लूरल। अच्छा, बैग का बैग्स हो सकता है, लेकिन बैगेज का बैगेजेस नहीं हो सकता। तो बैग काउंटेबल है, उससे इर्द गिर्द के शब्द भी बता रहा हूं मैं हैंड टू हैंड। बैग का बैग्स हो सकता है, लेकिन बैगेज का बैगेजेस नहीं। अब वॉयलेंस, वॉयलेंसेस ऐसा नहीं कहेंगे। अच्छा, वॉयलेंस है तो ऑब्वियसली नॉन वॉयलेंस भी अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। सारे वर्ड्स लिखना पॉसिबल नहीं होता, बहुत लंबी लिस्ट बन जाए, तो मैं खुद बोल रहा हूँ वॉयलेंस भी अनकाउंटेबल है, और साथ में नॉन वॉयलेंस आ जाए तो भी अनकाउंटेबल। मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब होता है शरारत, नहीं होता है, दिखाना। और उसका जो मीनिंग है, मिसचीफ का मतलब शरारत निकलना चाहिए, मिसचीफ का मतलब शरारत करने वाला नहीं निकलना चाहिए, ठीक है क्लियर है? मिसचीफ का मतलब शरारत करने वाला नहीं निकलना चाहिए उस सेंटेंस में। मिसचीफ का मतलब क्या निकलना चाहिए? उसने, ऐसे नहीं कहोगे उसने 3 शरारत की, उसने शरारत की, ज्यादा की कम की, बस समझ गए? ऐसे नहीं कहेंगे उसने 300 शरारतें की, नहीं, उसने शरारत की, भले बहुत सारी शरारतें की उसने, लेकिन मैं ऐसे ही कहूंगा उसने शरारत की। ओके क्लियर? इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब उपकरण नहीं होता है। इक्विपमेंट्स जहां जहां लिखा हुआ है, आप ढूंढ के दिखाओ ना मुझे, शब्द ढूंढ के दिखाओ। देखो हम बोलने में कुछ भी बोले, बोलने में कुछ भी बोले, लेकिन ऐसा लिखा हुआ कहाँ है? ओके, इक्विपमेंट ही होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है। हाँ लेके आएगा कल, मुझे पता है, सबूत लेके आना, ठीक है। इक्विपमेंट्स नहीं होता है, क्या होता है? इक्विपमेंट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पोएट्रीज नहीं होता है, लेकिन पोयम्स हो सकता है। पोएट्रीज नहीं होता है, लेकिन पोयम्स हो सकता है। पोयम का, हाँ हाँ, पोएट्स भी हो सकता है। पोएट कवि है, पोयम कविता है, लेकिन पोएट्री उसकी जो मतलब उसने जितनी भी कविताएं लिखी है उस सबको मिला दो तो उसको कहते हैं ये उसकी पोएट्री है, ये उसकी पोएट्री है। तो पोएट्रीज नहीं होगा, क्लियर है? आगे चलो, परफ्यूमरी भी नहीं होगा, परफ्यूम्स जरूर हो सकता है। परफ्यूमरी का मतलब होता है इत्रशाला, यहाँ पे इत्र रखे जाते हैं, परफ्यूम्स रखे जाते हैं, ठीक है क्लियर? जैसे उसकी परफ्यूमरी शॉप है, जैसे फलाने आदमी की परफ्यूमरी शॉप है, तो बहुत सारे परफ्यूम्स है तो ऐसे नहीं कहेंगे परफ्यूमरीज शॉप है। फाइन, नेक्स्ट एविडेंस, बोले तो सबूत, सबूत है ना, इसका भी प्लूरल नहीं करना। ब्रेड, अब ब्रेड का मतलब क्या होता है? ब्रेड का मतलब जनरली वैसे ब्रेड का मतलब रोटी होता है, पर अपन चलो इंडिया में रोटी को चपाती बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, और ब्रेड का मतलब अपन जो ब्रेड लेके आते हैं बाजार से वहां, वैसे जनरल मीनिंग ब्रेड का मतलब, ब्रेड एंड बटर सुना होगा ना आपने, ब्रेड का मतलब होता है
एक्चुअली खाना, सिंपल सी बात है। जैसे कहते हैं ना कि वो तो 2 वक्त की ब्रेड भी नहीं कमा सकता, तो यानी कि वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता। ब्रेड्स नहीं होता कभी भी, किसी ब्रेड के पैकेट पे भी लिखा हुआ हो तो दिखा दो ब्रेड्स, ब्रेड ब्रेड ही रहता है। ठीक है, अब उसमें तो 10-20 ब्रेड्स होती हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखा रहता है कि इट कंटेन्स 10 ब्रेड्स। पता है क्या लिखा रहता है? 10 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ऐसे लिखा होगा, लेकिन 10 ब्रेड्स नहीं लिखा हुआ होगा। क्लियर है? ठीक है क्या? ये सारे वर्ड समझ में आए क्या? इन वर्ड्स पे कुछ सेंटेंस हो जाए, कुछ एक पे सेंटेंस हो जाए। सो लेट्स सी सम सेंटेंसेस। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, क्या मतलब हुआ? मुझे कोई अर्जेंट या इमरजेंसी वाला जरूरी काम है। तो इस सेंटेंस में कोई गलती है क्या? कई बार पूछा गया है इस सेंटेंस एग्जाम में, इसमें कोई गलती है क्या? नो सर, कोई गलती नहीं है। रुद्र बताओ, बोलो कृतिका, इसमें कोई एरर, कोई मिस्टेक है? इंग्लिश में सेंटेंस के बीच की कोई एरर, गलती ढूंढते उसको एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Error। मैं आपको पूछूं, कोई error होती है, आगे कहां से टच हो गया हो? हाँ, एरर बेस पे फोकस करो। हाँ, इंग्लिश में अगर कोई गलती होती है सेंटेंस में तो उसको हम क्या कहते हैं? एरर। मैं आपसे पूछूंगा इसमें क्या एरर है, तो ऐसे पूछूंगा सर क्या पूछ रहे हैं, मैं गलती पूछ रहा हूं, ग्रामेटिकल एरर। और दूसरी बात, जो टॉपिक पढ़ाया जाता है आज वाला, उसी रिलेटेड एरर को ढूंढेंगे। इधर उधर के लिए सर को टेंस बोलो, अरे टेंस पढ़ाने को ज्यादा क्या दिक्कत क्यों है तो सही, कर मुझे समझा कैसे। अर्जेंट वर्क क्या है? चर्चित मुझे बताओ, मयंक ने कहा कि यहाँ पे एन गलत है, क्या आप मानते हो एन गलत है? एन तो अर्जेंट के लिए आया है, ऐसा चर्चित कह रहा है। चर्चित की बात से कौन कौन सहमत है कि एन तो अर्जेंट के लिए आया है? आप खड़े हो। चर्चित एंड कृतिका, दो लोग ऐसे मानते हैं कि एन तो अर्जेंट के लिए आया, बाकी सब नहीं मानते। तो फिर एन किसके लिए आया वहां पे? ठीक। अब सारे लोग एक सेंटेंस देखो, मैंने लिखा राम इज ए गुड बॉय। लिखा मैंने राम इज ए गुड बॉय, मतलब क्या है इसका? अब राम के साथ मैं शाम को भी शामिल कर दूं तो इतनी अंग्रेजी आपको आती होगी कि इसका आर कर दोगे। ठीक है, या एक बार मैं टू लगा देता हूँ, आर टू गुड्स बॉय। मैं तो एक बार गुड्स ही लिखा, गुड्स बॉय। सही लिखा है क्या मैंने? क्या करते हैं? ये किसके लिए आया है? अभी तो आप यहाँ पे एन वर्ग के लिए आया है, या तो एन वर्ग के लिए आया है और ए बॉय के लिए आया है, और या फिर अगर एन अर्जेंट के लिए आया है तो फिर ए गुड के लिए आया है। अपनी बात कर रहा है। अब अगर ए गुड के लिए आया है तो टू का गुड्स होना चाहिए, क्योंकि ए सिंगुलर गुड सिंगुलर, टू प्लूरल। अगर वहां पे एन अर्जेंट के लिए आया है तो यहाँ पे ए गुड के लिए आया है। आर्टिकल ए या एन का सिलेक्शन तो अगले शब्द से होता है, जैसे ए वरुण या एन वरुण, उसका सिलेक्शन तो अर्जेंट से हुआ है, पर आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आया, वो नाउन के लिए। ए या एन का सिलेक्शन अगले शब्द से होता है, बस वो शब्द केवल इतना काम करता है कि वो ये सेलेक्ट करके देता है कि ए बनना है या एन बनना है, पर वो आर्टिकल उस शब्द के लिए आया ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसके लिए आता है? नाउन। वर्ब इज द नाउन वेयर अर्जेंट तो उसका विशेषण है। ये अर्जेंट तो वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वर्ब कैसा है,
जैसे यहाँ पे गुड बॉय की विशेषता बता रहा है, तो गुड इसका एडजेक्टिव है। ये ए तो एक्चुअली बॉय के लिए है, क्योंकि अगर ए गुड के लिए आता तो टू का गुड हो जाता। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। मुझे बताओ, चर्चित टू लगाते ही ये जो एस लगाया है वो गुड के आगे लगेगा या बॉय के आगे लगेगा? जैसे मैं टू लगा दूं तो ये एस अब गुड्स के आगे लगाऊं या बॉय के आगे लगाऊं? दैट मीन्स वो ए भी बॉय के लिए था और ये टू भी बॉयज के लिए है। गुड तो गुड ही रहेगा, विशेषण का प्लूरल नहीं होता। विशेषण का कभी भी प्लूरल नहीं होता, नाउन का प्लूरल होता है। सो आई विल राइट टू गुड बॉयज। सो यहां से बात क्लियर है कि ए तो बॉय के लिए है और टू बॉयज के लिए है। ये तो दोनों का विशेषण है जो बस रखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे अर्जेंट तो उसका विशेषण है, ये मैटर नहीं करता। ये एन एक्चुअली वर्क के लिए आया है, जो कि गलत है, क्योंकि वर्क तो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए पीछे कोई भी आंसर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। सेंटेंस में गलती हो गई। अब अगर आपसे पहले केवल ये पूछा जाए, तो दो तरह के सेंटेंस आते हैं एग्जाम्स में, दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन आता है कि इसको तोड़ देता है दो तीन पार्ट्स में। कैसे? ऐसे, ऐसे, ऐसे। मान लो ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि आप ये बताओ किस पार्ट में गलती है, तो आप कह दोगे सर सी पार्ट में गलती है, एन गलत। बिल्कुल सही हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, इसको सही करके बताओ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एक तो आता है कॉमन एरर, एरर निकालो बस, दैट्स इट। और एक आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो अगर सही, अगर एरर पूछता है तो सी पार्ट पे आप टिक मार्क करके, ऑप्शन जो मल्टीपल चॉइस पेपर्स आते हैं जनरली ऐसे, सी को मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा और हो गया मेरा काम। पर अगर मैं कहूं नहीं नहीं, इंप्रूव भी तो करके बताओ, सही कैसे लिखूंगा, तो हम ऐसे सेंटेंस को जिसमें अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल या कोई संख्या आ रही हो, वो गलत हो, फिर भी लिखनी मेरे को मेरे मीनिंग के हिसाब से जरूरी है। जैसे मुझे जरूरी क्या है कि मुझे तो ऐसे ही कहना है, मुझे एक जरूरी काम है। अब एक के लिए मैं ए या एन तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा सर, मेरे को मेरा मीनिंग ही कन्वे करना है, तो मैं हटाऊं कैसे उसको? तो मेरे को लगाना भी जरूरी है, लेकिन रूल्स के हिसाब से लगा भी नहीं पा रहा हूं, तो मैं कुछ चीजें जोड़ देता हूं, जैसे पीस ऑफ, स्लाइस ऑफ। समझ गए? अभी जैसे जैसे अलग अलग नाउन आएंगे तो मैं जोड़ जोड़ के बताता जाऊंगा। शीट्स ऑफ, जैसे पेपर के लिए शीट्स ऑफ। तो इधर मैं क्या जोड़ दूंगा? इधर करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो होगा आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफर। अच्छा, दिया नहीं इसका आंसर, मैं लिख देता हूं, आई हैव एन अर्जेंट, वर्क की जगह क्या लिख दूंगा? बोलो, पीस ऑफ वर्क। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस जो कहना चाहिए यहाँ पे। अब ये आर्टिकल वर्क वाले नाउन के लिए ना आके पीस के लिए आया, और पीस तो काउंटेबल है, उसके लिए आर्टिकल आ सकता है ए या एन। समझ आया क्या? बोलते ही है, लिखते ही है। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। आप बताओ आई हैव एन अर्जेंट वर्क कहीं लिखा हुआ हो तो? अब प्रॉब्लम ये कि हमने बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी अभी तक, दूर भागते हम किताबों से। इंग्लिश लिटरेचर की जब हम किताबें पढ़ेंगे, लाइक स्टोरीज, नॉवेल्स पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको भरे पड़े ऐसे सेंटेंस, भरे पड़े। और हमारे फेवरेट मूवीज को भी हम हिंदी भाषा में देखने की कोशिश करते हैं, लाइक स्पाइडरमैन पसंद है लेकिन हिंदी वाला वर्जन चला तो आईपीएल भी हिंदी कमेंट्री में देखनी है, ये हालत है हमारी तो। और फिर हम इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं। तो आज से अपने अंदर चेंजेस लाओ, आज ही से अपने अंदर चेंजेस लाओ, कोशिश करो। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा कि मजा नहीं आ रहा, आईपीएल का भी मजा नहीं आ रहा, बुक्स का भी मजा नहीं आ रहा, मूवीज देखने का मजा नहीं आ रहा, पर धीरे 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 आपको वो, उसमें आप कंफर्ट जोन फील करने लगोगे। धीरे धीरे होता है हर चीज। ओके, क्लियर है क्या? तो ऐसे शब्द लगाए जाएंगे, कैसे? पीस ऑफ, शीट ऑफ, स्लाइस ऑफ, अभी आएंगे। और जैसे ही गेव मी टू एडवाइसेस, अब क्या गलती है सेंटेंस में बोलो? दो गलतियां हैं इसमें, एक नहीं। क्या क्या गलतियां बता सकते हो? एक तो आपने पाप कर दिया अनकाउंटेबल का प्लूरल करके, और दूसरा पाप कर दिया उससे पहले संख्या लगा के। दो दो पाप एक ही सेंटेंस में, सोचो कितनी बड़ी सजा मिलेगी। ठीक है, अब इसको सही करो, ऐसे जैसे ऊपर किया था वैसे ही सही करो, जैसे ऊपर किया था, कोशिश तो करो। हाँ, सही कह रहे हो, ही गेव मी। अब दो है तो पीसेस लिखो ना, अगर एक था, एन था तो पीस था, अब यहाँ पे दो है ना, तो टू पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइसेस नहीं, एडवाइस, केवल और केवल एडवाइसेस तो होता ही नहीं।
क्लियर है? अच्छा, अब एडवाइस का मतलब पावती भी होती है, वहां पे एडवाइस का एडवाइसेस हो जाएगा। पावती मतलब नहीं समझते? रसीद। अपन कोई पैसा जमा कराते हैं तो पावती मिलती है अपने को, रसीद मिलती है, उसको भी कहीं जगह लिखा रहता है टैक्स एडवाइस। जैसे मान लो अपन ने कोई प्रोडक्ट मंगाया, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगाया, तो उसका अपने को उसमें CGST कितना लगा, SGST कितना लगा, इसकी एक पावती बोले तो रसीद मिलती है। उसके ऊपर कई बार आपने लिखा होगा टैक्स एडवाइस, तो वहां पे उसका मीनिंग रसीद से है, यहाँ पे इसका मतलब सलाह से है। तो उस एडवाइस का तो एडवाइसेस हो सकता है, क्योंकि वो तो गिन सकते हो ना कितनी रसीद है। समझ गए? क्लियर है? तो मीनिंग चेंज तो रूल चेंज। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला सेंटेंस देखो इस टॉपिक को। क्या? हाँ, एक स्पेलिंग के दो वर्ड्स इंग्लिश में तो भरे पड़े ना बेटा। तो बेटा यूसेज, एप्लीकेशन, लैंग्वेज। लैंग्वेज है, यूज करने से ही सीखने में आएगी। अब आपको शायद कई लोगों ने सुना हो ये ठीक, लेकिन कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि एडवाइस को रसीद भी बोलते हैं। नहीं पता ना? बोलो नहीं पता। नहीं पता। तो आज ही आपके मम्मी पापा जो भी काम करते हो, जैसे जिस भी बिजनेस में हो, एक बार जो भी आइटम में वो डील करते हो, किसी भी एक चीज की रसीद लेना उनसे। ऊपर लिखा रहता है टैक्स एडवाइस। ठीक है, अप्लाई करके देखो इन सारी चीजों को अपने डे टू डे लाइफ में, तो याद रहेगा कि अच्छा एडवाइस का मतलब तो रसीद भी होता है। क्लियर है? ओके, रिसिप्ट बोलते हैं वैसे तो रसीद को, लेकिन टैक्स एडवाइस भी बोलते हैं। आगे बोलो। दिस इज ए गुड न्यूज, बोलो क्या गलती है? यह एक अच्छी खबर है, तो मीनिंग हो गया। गलती क्या है? एरर क्या है सेंटेंस में? ग्रामेटिकल एरर क्या है जितना हम जानते हैं अभी तक? ए, क्योंकि ए गुड के लिए नहीं है। किसके लिए है? गुड तो एडजेक्टिव है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। भैया अनकाउंटेबल के लिए ए लिख रहे हो आप, है तो अनकाउंटेबल से पीछे कोई भी संख्या या आर्टिकल ए या एन नहीं आ सकता। इस सेंटेंस को करेक्ट करने के दो तरीके हैं। जनरली अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भी गलत नहीं, दिस इज गुड न्यूज, ये अच्छी खबर है। ठीक है, और नहीं मेरे को तो ए लगाना ही है, तो फिर पीस ऑफ लगाओ, दिस इज ए गुड पीस ऑफ न्यूज। ठीक है, क्लियर है? दो तरीके से इसको इंप्रूव कर सकते, कुल मिला के गलती तो एक ही रहेगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, एक फर्नीचर का। हाँ, वी नीड टू बाय सम फर्नीचर्स। क्या गलती है? फर्नीचर्स की गलती है। क्या गलती है? फर्नीचर का प्लूरल नहीं होता, अनकाउंटेबल है। सो वी नीड टू बाय सम फर्नीचर, हमें कुछ फर्नीचर खरीदना है। अब कुछ खरीदना हो, ज्यादा खरीदना हो, थोड़ा खरीदना हो, फर्नीचर ही रहेगा। डन? क्लियर है? सम लग सकता है भैया अनकाउंटेबल से पहले, मना नहीं किया मैंने। डिटर्मिनर आएगा, उसमें डिटेल में देखेंगे कि कौन सा डिटर्मिनर किस नाउन के पीछे लग सकता है। अभी अभी नाउन से, अभी नाउन को पढ़ रहे हैं ना, सो नाउन से पीछे क्या क्या लग सकता है वो देख रहे हैं। जब डिटर्मिनर पढ़ेंगे ना, जैसे आर्टिकल भी एक डिटर्मिनर है, ये सम भी एक डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव भी एक डिटर्मिनर है, तो फिर डिटर्मिनर से नाउन उल्टा पढ़ेंगे कि अच्छा ये डिटर्मिनर इधर लग सकता है, ये डिटर्मिनर इधर लग सकता है। अभी आप फोकस मत करो कि सम कहाँ कहाँ लग सकता है, अभी तो आप ये सोचो फर्नीचर पे क्या क्या लग सकता है। ठीक है, क्लियर? अभी नाउन टू डिटर्मिनर सीख रहे हैं, डिटर्मिनर चैप्टर में डिटर्मिनर टू नाउन सीखेंगे। ठीक है, सो वी नीड टू बाय सम फर्नीचर, होगा फर्नीचर से। आई हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, प्लीज गिव मी 2 पेपर्स। शीट, पेपर के लिए करेक्ट वर्ड है शीट। पीस बोल दोगे तो गलत नहीं होगा, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट शीट। तो मेरे को एक एप्लीकेशन लिखनी है, कृपया अगर मुझे 2 कागज दो, तो मैं कैसे कहूंगा 2 कागज दो? तो गलत हो जाएगा, ये ऐसा कहने के बराबर हो गया कि मुझे 2 सोने दो। सोना का प्लूरल कर दो तो कैसा लगेगा? मुझे 2 सोने दो। तो तो अच्छा नहीं लगेगा ना सुनने में। तो 2 कागज दो भी करीब करीब ऐसा ही कहना है, जैसा ऐसा कहना है कि 2 सोने दो। क्या कहना चाहिए? 2 कागज की शीट्स दे दो। 2 कागज की शीट्स दे दो। इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में भी आप ऐसे बोलना शुरू करें कि मुझे कागज की 2 शीट्स दे दो, कागज की 3 शीट्स दे दो, 4 शीट्स दे दो, बीच की शीट निकाल के दे दो, तेरी शीट मुझको दिखा दे। ठीक है, जब कॉपी करना हो एग्जाम में, ऐसे मतलब तेरा तेरा पेपर दिखा दे, नहीं तेरी शीट मेरे को दो। एक बार अप्लाई करना शुरू करो, ठीक है ना, तो ये याद होता चला जाता है अपने आप ही। कैसे इंप्रूव करेंगे बोलो? प्लीज गिव मी 2 शीट्स। शीट का प्लूरल करो ना यार, कौन मना कर रहा है? लेकिन पेपर का क्यों करते हो? 2 शीट्स ऑफ पेपर। अच्छा, पेपर का प्लूरल पेपर्स कब होगा? जब पेपर का मीनिंग पेपर से ना निकल के किसी और चीज से निकल रहा हो। लाइक पेपर का एग्जाम भी हो, एग्जाम को भी अपन पेपर बोल देते हैं, मेरे पेपर चल रहे हैं। तो पेपर चल रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कागज है जो चल रहा है, पेपर का मतलब है मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। तो वहां पे पेपर्स हो जाता है, जैसे कि मेरे 3 पेपर्स बाकी हैं, तो कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पेपर का मीनिंग ही एग्जाम्स है।
ठीक है क्या, क्लियर है क्या सारी बात? अच्छा, पेपर का एक और मीनिंग निकलता है, एग्जाम्स तो होता है, सोचो। वैसे उसके सेंटेंस भी आएंगे आगे, चैप्टर के एंड में आएंगे। वो पेपर होता है, पीई, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, PEPPER होता है। नहीं, स्पेलिंग भी यही होती है, बोलते भी अपन ही है, लेकिन डे टू डे लैंग्वेज में पेपर का मीनिंग एक हो, जैसे पेपर का मीनिंग एग्जाम से निकाल दिया ना अपने डे टू डे, पेपर का मतलब डॉक्यूमेंट्स भी होता है। जैसे कहते हैं ना कि सपोज करो आप किसी तहसील में या कोर्ट में कोई काम करवाने गए, तो वहां पे सामने वाला क्या कहता है, लाओ अपने कागज दिखाओ, तो क्या खाली कागज दिखाओगे क्या? खाली कागज थोड़ा दिखाओगे, यानी कि जो भी उसमें फॉर्म भरने के लिए दिया है, या आधार कार्ड पैन कार्ड वो पूछ रहा है, वो जैसे बैंक में भी आ जाओ तो हम कहेंगे लाओ कागज दिखाओ, तो क्या कागज हो ना वो खाली कागज, ये लो सर कागज देखो, हाँ गार्ड उठा के बाहर फेंक देगा। कागज दिखाओ का कहने का मतलब है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाओ, पेपर्स का मतलब डॉक्यूमेंट से भी लिया जाता है। क्लियर है? सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकालना पड़ेगा, रूल्स कितने भी पढ़ लो, जब तक सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझे सारे रूल्स धरे के धरे रह जाएंगे। अब आपने तो रट लिया कि पेपर का पेपर्स हो ही नहीं सकता, तो फिर गलती करना लाजमी है। हो सकता है अगर मीनिंग अलग हो तो, और मीनिंग अलग है या नहीं कैसे पता चलेगा, जब सेंटेंस पढ़ना आता है, मीनिंग निकालना आता है। समझ गए? हाँ, तो उस वहां पे भी प्लूरल कर सकते हो, कर सकते हो। पेपर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं डे टू डे लाइफ में। जब मेरे को पेपर देना, जैसे सुबह सुबह चाय पी रहा हूँ, पेपर दिखाना, तो वहां पे ऑब्वियसली मैं न्यूज़पेपर दिखाने की बात कर रहा हूँ, वहां पे खाली कागज थोड़ा देखूंगा चाय पीते पीते। ओके, ठीक है। तो टाइम हो गया क्या? कितना? अभी तो है, 10-5 मिनट ले सकते हैं। हाँ जी, ये अनकाउंटेबल खत्म कर देते हैं, कल से काउंटेबल नाउन शुरू होंगे। कल से वो नाउन शुरू होंगे जिनका अभी तो अभी वो नाउन पढ़ रहे हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता। बना देंगे तो गलत हो जाएगा, और बनाना जरूरी है तो इस तरीके से बनाते हैं जैसे अभी मैंने बताया। कल वो नाउन स्टार्ट करूंगा मैं, करीब 2 से 3 दिन चलेंगे वो नाउन, क्योंकि वो गिनती में ज्यादा है। आज क्या टॉपिक था? सम अनकाउंटेबल नाउन्स। कल से टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे काउंटेबल नाउन्स। तो सर काउंटेबल नाउन्स का तो प्लूरल होता है, उसमें क्या गलती है? उसमें तो गलती होने का चांस ही नहीं है, कर देंगे प्लूरल। काउंटेबल नाउन में ये गलती होगी कि प्लूरल होता तो है, कैसे होता है? जैसे ऑक्सा ऑक्सेस ना होकर ऑक्सन था ना, तो ऐसे अलग अलग काउंटेबल नाउन के प्लूरल अलग 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 तरीके से होते हैं। जैसे वुमेन का प्लूरल विमेन हो जाता है, MAN का MEN हो जाता है। जैसे किसी का तो प्लूरल है लेकिन होता ही नहीं है, जैसे शीप का तो शीप ही रहता है, फिश का तो फिश ही रहता है। तो वो नाउन हम कल से स्टार्ट करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अनकाउंटेबल तो क्या एक लिस्ट है, याद कर ली, प्लूरल होता है कि बात खत्म। बट जिनका होता है तो कैसे होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, वहां पे अपवाद भी बहुत सारे हैं, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कल से देखते हैं। तो अभी अनकाउंटेबल को खत्म करें एक बार, कुछ एक वर्ड्स और हैं, चलो इसका एरर बताओ सेंटेंस में। पोएट्री, पोएट्री अभी अभी उस लिस्ट में था ना जिसका प्लूरल नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पे पोएट्रीज का पोएट्री कर दूं, तो क्या ये सेंटेंस सही हो गया? पढ़ के देखो। अच्छा, पोएट्रीज का पोएट्री कर दिया, अब सही है क्या सेंटेंस? पढ़ के देखो, बोलो सही है? चर्चित बोलो। और इस सेंटेंस, दो सेंटेंस देखेंगे एक साथ। सीनरीज ऑफ कस्ट, अच्छा सेंटेंस का मीनिंग सबसे पहले निकाला करो। द पोएट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ एक कवि है यहाँ पे, ऐसे सुनिए कैसा शब्द आ गया अजीब सा, अंग्रेजों के नाम ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना? सैम करन, सैम करन, सैम भी लगा दिया, करन भी लगा दिया, ठीक है ना? तो वहां उनके नाम तो ऐसे ही होते हैं। ओके, मैकडोवल, मैकडोनल्ड, ठीक है ना? ओके, ये सब अंग्रेजों के नाम है। ओके, क्या? कैन विलियमसन, केविन पीटरसन, डेविड वॉर्नर, ऐसा लगता है जैसे कोई बम का नाम कर रहे हैं, डेविड वॉर्नर। कोई बम गिरा दिया, कल पाकिस्तान ने अफ्रीका पे एक डेविड वॉर्नर गिराया। ओके, चलो आओ। सो यहाँ पे ये कवि है, इंग्लिश पोएट है, ज्यादा मजाक मत उठाओ, जैसे हमारे नाम है वो भी हमारा फिर ऐसे उड़ाएंगे, ये कैसा नाम है? चर्चित। ये कैसा नाम है? रुद्रा। ओके, चलो देखो एनीवेज, चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मुद्दे पे वापस आ जाओ। थोड़ा बहुत हम स्लाइटली बाहर जाते हैं, पर वापस आना स्लाइटली इसलिए जाते हैं वो रिफ्रेश हो जाए, लेकिन रिफ्रेश में बैठे ही रहे तो फिर वापस ही नहीं आए तो फिर प्रॉब्लम है। ओके, लेट्स सी। सो पोएट्रीज का पोएट्री कर दिया है चर्चित ने। आप मुझे बताओ कि पोएट्री करने के बाद ये सेंटेंस करेक्ट है क्या? सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया? जो वर्ड्सवर्थ नामक का कवि है उसकी जो कविशाला, मतलब कवि शैली कहते हैं, वैसे पोएट्री का मतलब होता है कवि शैली, कविताएं बोलने की शैली, है ना? यानी ऐसे कह लो उसकी कविता है,
उसकी कविताएं जो हैं वो रोमांटिक नेचर की है। रोमांटिक को हिंदी में कहते हैं रूहानी। रोमांटिक का मतलब क्या होता है, यानी जो रूह को छू ले, जो मन को छू ले, रूह को छू ले, रूहानी। रूहानी को अपन रोमांटिक कहते हैं, है ना। ठीक है, सो रूहानी। सो उसकी जो कविताएं हैं वो रूह को छू जाती है। मतलब कई बार कई ऐसी कविताएं नहीं अपन पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तब किसी ने आगे कुछ किया नहीं, बस वो पढ़ते पढ़ते अचानक से झटका लगता है, रोंगटे खड़े हो गए, तो उसको कहते हैं कि वो रूहानी कविताएं। ओके, पढ़ते ही नहीं होंगे वैसे तो कविताएं हम ज्यादा, है ना। ओके, चलो देखो, जिसको भी कविताएं पढ़ने का शौक है उसके लिए फिर ये सेंटेंस। तो अगर मैं पोएट्रीज को पोएट्री कर दूं तो सेंटेंस करेक्ट हो गया क्या? अच्छा, अगला सेंटेंस पढ़ो। कश्मीर की जो वादियां हैं, सीनरीज हैं, वो वंडरफुल है, शानदार है। ये भी गलत है। तो अगर सीनरीज को क्या, सीनरी अनकाउंटेबल है ना, हिम्मत कैसे हुई प्लूरल करने की इसकी? जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया ना सीनरीज, तो अपने आप से ऐसे बात किया करो, अरे भाई सीनरी अनकाउंटेबल है, तेरी हिम्मत कैसे इसको प्लूरल करने की, कर इसको फटाफट सिंगुलर अपने आप को। ठीक है, सीनरी, सीनरी। अब प्लूरल का सिंगुलर तो कर दिया, एक्चुअली सिंगुलर भी नहीं किया। ऐसे मत सोचो कि आपने प्लूरल का सिंगुलर कर दिया, इसकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है ही नहीं, इसकी एक ही फॉर्म है, उसमें कन्वर्ट कर दिया आपने। ओके ना, ठीक है। अब बताओ ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हो गए क्या? दोनों अभी भी करेक्ट गलत है, बोलो बोलो रुद्र, सही हो गए क्या? आदेश बोलो, पोएट्रीज का पोएट्री करके सीनरीज का सीनरी करके सही हो गया क्या? क्या गलती है बताओ, आप बताओ बेटा, सही हो गया क्या? पहले तो ये बताओ सही हो गया क्या? नहीं, तो क्या गलती लग रही है अभी? अच्छा नहीं लग रहा सर, अभी मन नहीं कर रहा, ये सही है, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, हाँ, फीलिंग नहीं आ रही। आप बताओ बेटा, आपका नाम क्या था? लक्षित, और आपका? आर्यन। ओके, सो लक्षित बताओ, कृतिका, सम सेंटेंस समझ नहीं आया आपके हिसाब से? टू की जगह दीज लिख दो, दीज बॉयज आर, बॉयज को कोई भी उपाधि दो जो आपकी इच्छा है। क्या? डेविल्स? क्या क्या उपाधि? नहीं, उपाधि दो, नाउन मत लिखो, उपाधि दो, मतलब उनके लिए कोई विशेषता बताओ, जैसे गुड। अब आर लग गया तो गुड्स कर दूं क्या? प्लूरल हमेशा नाउन का होता है, रोमांटिक इज एन एडजेक्टिव। रोमांटिक, रूहानी कोई कोई व्यक्ति वस्तु या स्थान नहीं है, ये तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता है, समझे। रोमांस, रोमांस को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हो, लेकिन रोमांस से जो रोमांटिक वर्ड बना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एडजेक्टिव्स बनते हैं, याद रखना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या बनते हैं? जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे जो एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा ऑनेस्ट। ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे जो एडजेक्टिव बनेगा ब्यूटीफुल। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही जनरली एडजेक्टिव्स बनते हैं। तो आप प्लूरल सिंगुलर सोचोगे भी तो भी आप एडजेक्टिव्स का नहीं सोचोगे, सोचोगे तो नाउन का सोचोगे, वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी नहीं होता, है ना। क्लियर है क्या? तो वो तो आपका तर्क वितर्क गलत हो गया कि यहाँ पे रोमांटिक से पहले आर नहीं आ सकता। एक्चुअली ये आर, एक्चुअली ये आर इसके लिए लगाया गया था, जैसे वहां पे ये आर बॉयज के लिए लगाया गया था। बोलो, अगर मैं दीस की जगह दिस कर दूं और बॉयज की जगह बॉय कर दूं तो आर की जगह इस करना होगा। तो प्रूव हो गया कि ये आर तो, ये इसको लगेगा नहीं, ये आर कोई गुड के लिए नहीं था, ये आर तो बॉयज के लिए था, क्योंकि बॉयज का जैसे ही बॉय हुआ तो आर का इस करना पड़ा, बॉयज का बॉय किया तो आर का इस करना पड़ा। तो ये प्रूव हो गया कि आर तो एक्चुअली बॉयज के लिए था और सिमिलरली इस बॉय के लिए। तो सिमिलरली अब उस सेंटेंस में वापस आओ, इस सेंटेंस में भी ये आर तो पोएट्रीज के लिए था, अब पोएट्रीज का पोएट्री हो चुका है तो आर का इज होगा। सो गलती तो बता दी, पर ये तर्क गलत था कि आर रोमांटिक के लिए।
ठीक है, क्लियर है? तो रूल क्या समझे आप? कुछ रूल समझे? क्या समझे? कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन, मैं एक बार पिछली शीट पे चलता हूं इस चीज को वापस थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए। इसमें कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स थे, कौन कौन से थे जल्दी से बताओ? वर्क, एडवाइस, न्यूज, अननेचर। आप नोटिस करो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन ऑब्जेक्ट की जगह आ रहे हैं। एक नाउन एक सेंटेंस में तीन जगह आ सकता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। याद है कि भूल गए? एक नाउन एक सेंटेंस में तीन जगह आ सकता है, कल बताया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हर जगह ये नाउन ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। तो अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो बस इतना सा चेक कर लो कि सही यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ है। हमने सही कर दिया था, लेकिन अगली शीट पे एक अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट की जगह बैठा है। अब जब एक अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट की जगह बैठा हो तो एक नहीं दो बातें चेक करनी है। एक बात तो जैसा इसने चेक करके बता दिया, पोएट्रीज का पोएट्री, सीनरीज का सीनरी। दूसरी बात पता है क्या चेक करनी है? क्योंकि वो सब्जेक्ट है तो वो वर्ब को डिसाइड करेगा। हमेशा वर्ब को कौन डिसाइड करता है? ऑब्जेक्ट नहीं करता। इससे पहले वाली वर्ब इस ऑब्जेक्ट इन लोगों से नहीं चलेगी, लेकिन उधर उस अनकाउंटेबल नाउन से चलेगी। और वो क्योंकि प्लूरल बन ही नहीं सकता तो प्लूरल वर्ब क्यों लगाई? समझ गए क्या? आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर यहाँ पे एडवाइसेस का एडवाइस कर दिया तो आप वर्ब को सिंगुलर करो। ये वर्ब इससे नहीं चल रही है, वर्ब तो उसके सब्जेक्ट से चल रही है, क्योंकि ये खुद यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह आ रहे हैं। समझे क्या? यहाँ पे ये सब क्या आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट। बस इनको सही कर दो, दैट्स इट। इनके हिसाब से वर्ब सही होगी गलत होगी वो नहीं सोचना है। पर अगली शीट पे अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट की जगह आ रहे हैं, चेक करो। आ रहे हैं ना? देखो, सब्जेक्ट की जगह आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहे हैं, कैसे पता लगाएंगे? वर्ब के लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट होता है, वर्ब के राइट साइड में ऑब्जेक्ट होता है। तो ये पोएट्रीज सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सीनरीज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अगर आप इसको पोएट्री कर रहे हो और इसको सीनरी कर रहे हो तो कल तक ये जो वर्ड ये प्लूरल होके जो वर्ब को प्लूरल बना रहे थे, अब ये प्लूरल है ही नहीं, तो आर का इस करना पड़ेगा। सो लास्ट रूल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन आपके सामने पेश है। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह बैठा है तो उसके हिसाब से वर्ब हमेशा सिंगुलर चलती है। क्लियर? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल होता ही नहीं है तो सब्जेक्ट सिंगुलर रह गया, तो वर्ब भी सिंगुलर चलेगी। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से चलती है, ऑब्जेक्ट से नहीं चलती है। सो रूल नंबर लास्ट, रूल नंबर लास्ट इज, हाँ बिल्कुल, देख लो, उठा लो, कोई भी सेंटेंस उठा लो अगर नोट किया है तो। चलो क्या वापस उस शीट पे? बताओ कौन से सेंटेंस में दिक्कत आ रही है? देखो, इस दिस के हिसाब से चला है। अगर मैं दिस का दीस कर दूं तो इसका आर होगा, जो सिंगुलर प्लूरल वर्ब्स दिख रही है। अब गेव का तो कोई गेव वर्ब की प्लूरल नहीं होती, कोई चीज सिंपल पास्ट टेंस में चल रही है तो उसकी प्लूरल नहीं होती, तो उसको तो चेक ही नहीं कर सकते। हैव आई के हिसाब से चल रहा है, ना कि वर्ब के हिसाब से। अगर आई की जगह कल को मैं ही कर दूं तो हैज हो जाएगा बेटा, ही हैज। होगा नहीं होगा? तो हर एक वर्ब अपने सब्जेक्ट से चल रही है। और तो और ये नीड जो वर्ब है ये वी से चल रही है। अगर वी की जगह मैं ही कर दूं तो नीड्स हो जाएगा। अब ये नीड का नीड्स क्यों हुआ? ये सब टेंस की कहानी है, समझ गए? तो कोई भी वर्ब अपने ऑब्जेक्ट से नहीं चल रही है, हर एक वर्ब अपने सब्जेक्ट से चल रही है और सही है, तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां पे अनकाउंटेबल नाउन यूज हो गया एज एन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यूज हो गया। तो पढ़ो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। एक लाइन और ऐड कर देना इसमें, अनकाउंटेबल नाउन यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा हो, यदि सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ रहा हो या सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा हो। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा हो तब मत चला देना, ठीक है ना? के स्थान पर हो, पर हो। हाँ तो ये लो ना, एक ही लाइन ऐड कर देना ना। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो पोएट्रीज का पोएट्री करने से पार नहीं पड़ेगी, सेंटेंस अभी भी गलत माना जाएगा, आर का इस भी करना पड़ेगा। अच्छा, सिंगुलर ही क्यों करते हो? क्योंकि प्लूरल फॉर्म ही नहीं बनती। प्लूरल फॉर्म ही नहीं बनती। अभी भी देखो वो डेफिनेशन काम कर रही है कि अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, इसलिए तो वर्ब सिंगुलर है। प्लूरल फॉर्म बन जाती तो मैं प्लूरल वर्ब लगाता। सीनरी के हिसाब से भी
इज वंडरफुल। क्लियर है क्या सारी बातें? काफी आज के लिए। कल से हम काउंटेबल नाउन्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहली कैटेगरी आएगी रेगुलर प्लूरल्स। अब प्लूरल करना सीखेंगे एक्चुअली। अब वो नाउन को पकड़ेंगे जिनका प्लूरल बनता है। आज तो वो नाउन सीखे जिनका बनता ही नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय, टाटा।